अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जी हाँ, ये कल चाँद रात का ब्लॉग है, यानी कि चाँद दिन बोल सकते हैं ना, या कुछ और बोलते हैं। यानी कि चाँद रात तो रात को थी, तो ये सुबह से ब्लॉग जो मैंने स्टार्ट किया था ये वो है। तो मैं इसको भी नहीं ख़राब करना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इतनी मुश्किलों से ये ब्लॉग बनाया और फिर मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने कहा चलो ये इसको भी इसके साथ ही मिला देती हूँ, एक दिन पहले का और आज का, यानी कि ईद वाले दिन का। तो ये दोनों ब्लॉग एक साथ ही डाले हुए मैंने। ये मेरी ग्रोसरी आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये ड्राई फ्रूट था या कुछ मीठे का सामान था, जो भी था ये था। ये इसमें जेली थी, कस्टर्ड था, और उसके अलावा ये जो मिक्स फ्रूट आता है जो डब्बों में पैक, वो वाला था। सेवइयाँ थी। तो ये सारी जो चीज़ें आई थी, तो मैंने टाइम ही नहीं मिल रहा था, पार्लर में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, बहुत काम चल रहा था। लेकिन मैं सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरी आ गई थी, तो मैं जल्दी से नाश्ता उनको देकर और मैं जल्दी से मैंने अपना काम शुरू किया। तो जी ये मेरे ख़्याल में, मुझे तो यही लग रहा था, इसमें क्या था, पिस्ता थे शायद, पिस्ता थे, किशमिश थी ये, और ये काजू थे। काजू के बाद जो है ना, ये फिर मैंने बादाम भी मंगवाए हुए थे, वो बादाम थे। तो ये काजू वगैरह जितना भी ड्राई फ्रूट था वो अभी तक मैंने रखा नहीं है, मैं दिखाऊंगी आपको ना, मैंने खोला नहीं, उतना ही निकाला है जितना यूज़ किया है। जैसे खीर वगैरह आज बनी थी ईद वाले दिन, तो फिर जाहिर सी बात है वो चीज़ें मुझे खोलनी पड़ी, लेकिन वो वैसे की वैसे पड़ी, अभी तक टाइम नहीं मिला। ये बादाम है। तो ये 1 किलो का पैकेट है, वो बाकी जो थे वो आधा किलो वाले पैकेट थे, क्योंकि जाहिर कोई जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है तो फिर ज़्यादा मंगवानी होती है। तो बादाम मेरे घर में ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो फिर वो मैं ज़्यादा मंगवाती हूँ। और ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको मेरे ख्याल में तुखमलंगा भी बोलते हैं, बागची भी बोलते हैं। तो ये फ़ालूदे में जो डलती है ना, ये वो है। तो मेरा इरादा था कि मैं ईद वाले दिन जो ना शाम में बनाऊँगी फ़ालूदा। तो ईद वाले दिन शाम में मैंने फिर फ़ालूदा बनाया था, ये उसके लिए मंगवाई थी। और आगे जाके ब्लॉग में देखना कि मैंने सारा कुछ शेयर किया है। तो ये ग्रोसरी जो ये आई थी ग्रोसरी, तो मैंने ये सारी इसके अंदर शेयर कर दी, आपको दिखा दी। तो बस सुबह सुबह का टाइम था, जल्दी से उनको नाश्ता वाश्ता करवाया जिनके रोज़े नहीं थे। तो बस वो ये नाश्ता करवा के फिर मैं दोबारा किचन में आ गई थी। तो मुझे सारे काम यानी बड़ी स्पीड से ख़त्म करने पड़े थे ना, ये जितने भी काम थे ना बड़ी जल्दी जल्दी मुझे करने पड़ रहे थे, कि पीछे पार्लर में भी रश हो रहा था कि 9 बजे मुझे किसी भी हालत में पार्लर ओपन करना था। लेकिन काम करते करते ना क्लाइंट आ चुके थे, और फिर यहीं से मैं चली गई थी नीचे। तो ये मैंने जो है ना दाल बना रही हूँ, मूंग की दाल जो होती है ना, मसाला जो कैसे बताते हैं, यानी कि मैंने प्याज को ऐड किया और उसके अंदर लहसुन डाला, लहसुन और प्याज दोनों को घी में फ्राई किया, फिर उसमें मसाले डाले, सूखे मसाले से लहसुन तो डाल दिया था, अदरक और लहसुन नहीं, अदरक नहीं डाली थी इसमें, लहसुन सिर्फ डाला था, वो भी ना काट के डाला था। प्याज को गोल्डन किया साथ में, और लहसुन भी डाल दी थी इसी में। फिर सूखे मसालों में हल्दी, नमक, मिर्ची, बस ये डाला, क्योंकि मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती सब्ज़ियों में, क्योंकि मसालों के साथ सब्ज़ियों का ज़्यादा टेस्ट चला जाता है। जो नॉर्मल मसालों में सब्ज़ियाँ बनती हैं ना, बड़ी अच्छी बनती हैं। तो ये देखो मेरी भुनी हुई दाल, बिल्कुल ड्राई ड्राई दाल, जो बड़ी मज़े की दाल बनी थी। इसमें आप यानी कि मेथी भी डाल सकते हो, नींबू भी निचोड़ के खा सकते हो, लेकिन मैं तो नींबू डाल के खाती हूँ, बड़ी मज़े की होती है, प्याज काट लेते नींबू। तो फिर उसके बाद मैं किचन से दोबारा बाहर आ चुकी थी, क्योंकि वो पहले तो मैंने बाहर का काम किया, फिर मैंने किचन में दाल वगैरह बनाई, सब खाना बना लिया, वो पूरा करके फिर मैं आ गई थी, बेडशीट चेंज करवानी थी। अच्छा है कि मैंने ये सारा काम करवा लिया था, लेकिन अचानक ही ईद हो गई थी, वरना मेरे आज का दिन जो ईद वाला दिन है तो मेरा बड़ा ही काम में गुजरता। लेकिन ये कि मैंने बेडशीट वगैरह सब रूम की चेंज करवा दी थी। मैंने ख़ुद के बेडरूम की, मनाहिल के बेडरूम की, और दूसरा जो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसकी भी, यानी कि सब रूमों में बेडशीट वगैरह लगा दी, कुशन्स वगैरह सब लगा दिए थे। तो हाउस हेल्पर के साथ मैं ख़ुद भी लगी हुई थी, क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात नहीं करवाऊँगी तो वो थोड़ी ऐसा काम करेंगे, वो तो बस अपने हिसाब से काम करके चली जाती हैं। तो ये भी मैंने कवर वगैरह भर डाइनिंग टेबल पे भी जो मंगवाया था नया, मैंने आपसे शेयर किया था, वो मैंने लगा दिया था। देखो जी घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका था। तो ये सारी चीज़ें लगा के फिर थोड़ा बहुत मैंने कहा चलो मैं आपको हाँ दिखा भी देती हूँ। और ये मैंने चाट वगैरह भी बना के बाहर रख ली थी, दोपहर का टाइम हो चुका था, ये ईद वाले दिन का टाइम है।
और सॉरी ये ईद वाले दिन का, हाँ ईद वाले दिन का सुबह का ब्लॉग है, वो एक दिन पहले का था। तो ज़ाहिर सी बात है मैंने इतनी मेहनत करके वो ब्लॉग बनाया था तो मैं उसको ख़राब नहीं कर सकती। मैं चाह रही थी कि मैं इसमें ना ऐड कर ही देती हूँ दोनों को मिक्स करके। तो ये दोनों मिला के एक दिन पहले का और आज का यानी कि मिला के बना दिया। ये मेरा टीवी लाउंज है और देख लो भाई, ये मेरा घर एक छोटा सा, फैमिली मेरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस हम 2-3 लोग हैं, मेरी बेटी में मेरे हस्बैंड, बस 3 हैं। सास ससुर मेरे नहीं हैं, नंदे वगैरह नहीं हैं, जेठ भी नहीं है, ना मेरा मायके से कोई है ना मेरा है ससुराल से कोई, बस हम 3 ही एक दूसरे के लिए। और ये मेरी मासी जो है ना काम वाली जो है हाउस हेल्पर, वो बर्तन धोकर और जो मैंने खीर बनाई थी भगोने में, वो खीर का भगोना उठा के झूले में रख कर गई है। तो फिर मैंने लड़की को आवाज़ दी, मैंने कहा आ जाओ जल्दी से, ये उठा लो यहाँ से, इनकी मम्मा है जो करके गई। तो वो हंस रही थी कि कहाँ रख कर गई है, तो मैं भी हंस रही थी, मैंने कहा झूले खा रहे हैं भाई। तो इस तरह से फिर मनाहिल भी मस्तियाँ कर रही थी, मैं भी हॉल में खड़ी हुई थी साथ के साथ। सुबह सुबह का टाइम था, मैं भी तैयार हो चुकी थी। एक ब्लॉग मैंने सुबह सुबह आपसे पहले शेयर कर लिया था, सुबह सुबह एक था, तो मनाहिल के साथ मस्तियाँ कर रही थी। मनाहिल छुप रही थी सोफ़े के पीछे कितनी क्यूट लग रही मेरा बच्चा, माशाल्लाह। ये ना हो तो हमारी ज़िंदगी अधूरी है। हर माँ बाप के लिए बच्चे बहुत अहमियत रखते हैं, बहुत अहमियत रखते हैं। अल्लाह मियाँ हमारे बच्चों को नेक बनाए, माँ बाप के हक़ में बेहतर करे, बस ये दुआएं करते हैं बच्चों के लिए। तो ये भी चांद रात को मनाइल को मैंने ना मेहंदी लगवाई नहीं थी ना, तो फिर मैंने आज उसको बुलवा के मेहंदी भी लगवा ली मनाइल की। तो एक हाथ की कंप्लीट करवा, एक की लगी हुई थी, एक की नहीं लगी, तो बच्ची को बुला के मैंने कहा मेरी बेटी को तो पहले लगा, तो मेरी तो खैर, मैंने नहीं भी लगाया तब भी खैर है जी। ईद वाले दिन की सुबह सुबह का टाइम था, जो मैंने सारा काम ख़त्म करवा के अपना खाना वाना बना लिया था। मैं ये आलू गोश्त का सालन भी बनाया था, हस्बैंड ने बोला सालन बनवा लो और चावल बनाओ, तो ये मैंने चावल बना लिए थे और सालन, दही बड़ों की चाट भी बना के रख ली थी और चटनी वटनी भी थी। तो बस ये हल्का फुल्का सा खाना हो गया था हमारा, लस्सी हो गई थी और ये खाना वाना खा के जाके मैं तो वही सो गई थी। और इतनी अच्छी मुझे नींद आई, यानी कि 1 बजे के करीब जाके मैं सो गई तो मैं शाम को 4 बजे फिर उठी हूँ। इतनी अच्छी मज़े की नींद आई क्योंकि इतनी थकावट थी, पूरा रमज़ान काम किया है। तो ये शाम को 4 बजे का टाइम था, चाय बना के आए थे हस्बैंड, चाय पी रहे थे, मोबाइल में भी लगे हुए थे, मैं भी बैठी हुई थी और मनाहिल भी मस्तियाँ कर रही थी। मनाहिल को मैंने कहा बात करो, तो मनाहिल बात नहीं कर रही थी। उसके बाद ये चाय पी के ये लोग तो बस इधर उधर हो गए थे। फिर मैंने ये बेड वेड सेट किया और ये चादर वादर लगाई। फिर मैंने ना फ़ालूदा बनाया था, तो मैंने कहा चलो भाई, मैं तो फ़ालूदा ऐसे बना रही हूँ, आप लोग कैसे बनाते हो मुझे ज़रूर बताना। तो ये मैंने फिर फ़ालूदा बनाया था और उसमें मैंने जेली वेली नहीं डाली, जेली वगैरह, क्योंकि मैं भी नहीं खाती जेली ज़्यादा और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते। तो मैंने कहा फिर कोई फ़ायदा नहीं जेली वगैरह डालने की, फिर तो हमने जेली नहीं डाली। बाकी जो आम जो चीज़ें फ़ालूदे में डलती हैं वो सारी डाली। सेवइयाँ थी, खोया था, दूध था, तुखमलंगा था, ड्राई फ्रूट था। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके रखी हुई हैं। और देखो ये मैंने इसके अंदर पहले बर्फ़ डाली है, बर्फ़ के बाद मैंने ये जो रूह अफ़ज़ा होता है वो डाला और उसके बाद मैंने दूध, जो मैंने चीनी डाल के बना के रखा था वो दूध था। अब इसके अंदर मैं तुखमलंगा डाल रही हूँ 3 गिलास में, क्योंकि गिलास मेरे पास काफ़ी छोटे थे। सेवइयाँ डाल दी, उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट भी डाला, उसमें खोया भी डाला और काफ़ी टेस्टी बना था। लेकिन एक थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से ये हुई थी कि बर्फ़ कम हो गई थी। तो बर्फ़ का वजह ये थी कि गिलास बहुत छोटे थे और इतने बड़ा गिलास था ही नहीं, एक ही मग था जिसमें ये जो बड़ा हुआ है ना, बस ये एक ही बड़ा था और बाकी जो नॉर्मल गिलास होते ना इस तरह से थे और बना बड़ा मज़े का था। फिर मैंने दोबारा भी एक गिलास बनाया था, लेकिन मैंने तो एक ही गिलास ये बड़े वाला ले लिया था। मैंने कहा भाई मेरे से तो 2-2 नहीं खाए जाएंगे, तो मैंने तो ये एक ही गिलास लिया था, हस्बैंड को दिया था। मनाइल तो बस ऐसे थोड़ा बहुत खाया और छोड़ दिया, फिर इसके बाबा ने खा लिया था उसका। लेकिन बड़ा मज़े का बना, आप लोग भी ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसा बना। आज के इस ब्लॉग में 2 रेसिपियाँ आ गई, एक तो आपके लिए फ़ालूदे की, दूसरी दाल की। फाइनल लुक मेरे फ़ालूदे की ये आई है, क्योंकि ऊपर से भी रूह अफ़ज़ा वगैरह नहीं डाला। मैंने कहा बस ठीक है, इतना फिर ज़्यादा मीठा मीठा हो जाता है। तो ये फाइनल फ़ालूदा ये था। मनाहिल बस उसको बस देख देख के खुश हो रही थी, खाने का तो ही नहीं। और मनाहिल वाले फिर बाहर गए थे और उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा आराम किया।
जी हाँ, ये लोग फिर बाहर चले गए थे, तो फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत काम था वो ख़त्म किए घर के। मेरी आवाज़ आप लोगों को बड़ी अजीब सी सुनाई दे रही होगी, क्योंकि आवाज़ मेरी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग मेरे ब्लॉग पसंद कर रहे हैं, कमेंट अच्छे अच्छे कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।